जी, I can start the recording. Okay. हाँ, so I was saying कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ना अभी तक अपलाइन डाउनलाइन का रोल नहीं पता है, लेकिन हाँ बस करे जा रहे हैं काम बिना ये पता हुए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है और हमें क्या करना होता है और हमें अपलाइन से क्या एक्सपेक्ट करना होता है. सो आज का ये सेशन बहुत सारे लोगों के लिए ना एक आई ओपनिंग सेशन हो सकता है कि उनको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जहाँ पे वो सही जा रहे थे और जहाँ पे वो गलत जा रहे हैं अभी तक. So guys, I can see count बहुत slowly बढ़ रहा है. It's only 105 अभी. I would request if you can quickly call up your teammates so that हमें ना बहुत ज्यादा, because I really value people. मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर कोई मुझे वेट कराता है और सिमिलरली मैं किसी को वेट नहीं करा पाती because I feel really bad about it कि टाइम जैसी प्रेशियस कमोडिटी को वेस्ट करना is not worth it. Meanwhile guys, मैं देख रही हूँ सिर्फ 3 ही लोगों की वीडियोस ऑन है, बाकी सब कहाँ है भाई? मतलब वीडियोस ऑन कर लो यार, मजा आता है, ऐसा लगता है रियल लोगों से बात कर रहे हैं. ठीक है, सो भरत हैज कम अप, संतोष, अनिमेश, प्रियंका साहा, जैनम, सलोनी मैम. अब अच्छा लग रहा है ना, अच्छी सी फील आ रही है दैट आई कैन सी पीपल एंड ठीक है. सो अभी थोड़े थोड़े लोगों की धीरे धीरे वीडियोस ऑन हो रही है, अब थोड़ा मोमेंटम कैच कर रहे हैं. वाओ, नाउ इट इज नाइस. अब मजा आ रहा है. अरविंद जी भी ने भी वीडियो ऑन कर लिया. अनुश्री हैज कम अप, अंजू, गौतम, ऑसम. एकदम सब लोग ऐसे अब आकाश एंड पुबाली की वीडियो ऑन हो गई. अंबानी ने वीडियो ऑन कर ली. परफेक्ट. अंबानी, ओ माय गॉड, अंबानी भी कनेक्टेड है हमारे साथ. ठीक है, सो क्विकली मतलब स्टार्ट करते हैं गाइस. मतलब धीरे धीरे लोग तो कनेक्ट अप होते ही रहेंगे, पर आई एम ग्लैड, मतलब बड़े बड़े लोग सुनने आए हैं मुझे आज. मतलब मैं चेक कर लेती हूँ कहीं गौतम बाली सर भी आ गए हो गलती से. गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, मजा आ जाएगा. सो कूल. सो गाइज आई वुड स्टार्ट नाउ. सो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हम लोगों के माइंड में, बहुत सारे मिथ्स हैं व्हेन इट कम्स टू अपलाइन का क्या रोल होता है, डाउनलाइन का क्या रोल होता है. और ये अपलाइन एक ऐसी टर्म है ना जो हम डायरेक्ट सेलिंग में आके ही सुनते हैं. ठीक है, मतलब उससे पहले हमने सुनी तो होती नहीं है. उससे पहले तो बॉस होता है अगर जॉब में हो तो. ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटर्स होते हैं अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारे अराउंड. लेकिन अपलाइन एक ऐसी सी टर्म होती है जो हम यहाँ के सुनते हैं और पहली चीज होती है जो प्लान से लेके शुरू हो जाती है होना. मतलब जब हम किसी को प्लान भी दिखा रहे होते हैं ना, तो भी सामने वाला बंदा आके ना अपने अपलाइन को एडिफाई कर रहा होता है या प्लान प्रेजेंटर को एडिफाई कर रहा होता है. तो पहली चीज जो मेरे को याद आती है ना वो ये थी, जब मैंने प्लान देखा था ना, जब अंशुल ने मुझे बिजनेस में रेफर किया था, तो जो मेरा भाई है तो रेफर तो क्या ही किया था, आईडी बनाई थी. तो उसके बाद जब मैंने पहली बार प्लान सुना था तो मैंने सजल को प्लान देते हुए सुना था, लेकिन उससे पहले ना अंशुल ने सजल की तारीफों की लाइन लगा दी थी मेरे सामने कि अरे दीदी एक बार प्लान अटेंड करके तो देख, सजल का प्लान अटेंड कर, हो ही नहीं सकता तू साइन अप ना हो, ये वो. मतलब लाइन लगा दी थी. और मैंने पूछा है कौन भाई, ये मेरा अपलाइन है. एंड लिटरली कोई मुझे बोल रहा है नो वॉइस. मैम सॉरी, मूलचंद त्यागी सर बोल रहे हैं. सर आपकी साइड से मे बी आप ऑडियो से कनेक्टेड नहीं होगे, क्योंकि मेरी साइड से तो आई गेस सबको प्रॉपर वॉइस जा रही है. ठीक है, सो हाँ, तो मतलब ऐसे मेरा अपलाइन है और मैं ऐसे हो गई थी यार, अपलाइन मतलब ऐसा कौन है यार अपलाइन जो इतनी अपलाइन की तारीफें. ठीक है, तो मतलब होता क्या है ना, जब हम हमारे आने से लेके जब हम बिजनेस में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है तब से लेके हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ एक इंसान टिका रहता है और वो होता है हमारा वर्किंग अपलाइन. ठीक है, अपलाइंस तो बहुत होंगे लेकिन एक होता है जो हमारा वर्किंग अपलाइन होता है जो हमारे साथ टिका रहता है. और बहुत सारे लोग ना उस वर्किंग अपलाइन को ही नहीं समझ पाते पूरा जीवन भर कि वो है कौन आखिर, क्योंकि भटक जाते हैं यार. तो कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि उसका जो अपलाइन है वो उसका रेफरर है? किस किस को लगता है कि रेफरर को अपलाइन बोलते हैं? ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं अपलाइन पहचानने के. तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हो. मतलब ऐसा हो भी सकता है आपका जो रेफरर है वही आपका अपलाइन हो, मैं ये नहीं कह रही. किस किस को लगता है अपलाइन की डेफिनेशन ही यही है कि जिसने हमें रेफर किया है वो हमारा अपलाइन है? ठीक है, 3 लोगों ने रेज हैंड किया है हु बिलीव कि हमें जिसने बिजनेस में रेफर किया वो हमारा अपलाइन है. एंड मेरे को देव का तो पता है दैट ही इज न्यू इनटू द बिजनेस. अबाउट अदर पीपल आई एम नॉट श्योर, क्योंकि देव इज समबडी जिसको अंशुल अभी आजकल ट्रैक कर रहा है. ठीक है, सो 4 लोगों को लगता है उनका रेफरर उनका अपलाइन है. किस किस को लगता है यार कि ये जो लोग आके ट्रेनिंग देते हैं ना ये हमारे अपलाइंस हैं? ठीक है, सजल, मैं, इशिता, गोपाल सर, भारती मैम, ये हमारे वर्किंग अपलाइंस है. मतलब जिनके साथ हमें वर्क करना है
और जो हमें डे टू डे कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने अपना रेज हैंड किया है। 19 लोगों को लगता है वो है हमारे वर्किंग अपलाइन, उनके साथ हमें डायरेक्टली 1-on-1 टच में रहना है डेली, ठीक है। अच्छा, किस किस को लगता है कि बेसिकली वर्किंग अपलाइन वो है, अभी पहले 4 लोगों ने किया था, अभी 23 लोगों ने किया है रेज हैंड। किस किस को लगता है हमारा वर्किंग अपलाइन वो है जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, जो हमारे लिए गाइड है, हमारी जर्नी में फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट डे हमारे साथ रहता है, ठीक है, हमारे ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारा गार्डन, यू कैन से हमारा गार्जियन है, ठीक है, और जो जिस पे हम रिलाय कर सकते हैं, जिसके साथ हम बेझिझक अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, जो हमारे लिए गो टू पर्सन है, जो हमारे लिए खड़ा है हर समय, ठीक है। कुछ भी हो जाए यार, ये इंसान हमें पता है हमारे लिए खड़ा रहता है, ठीक है। जो हमारे हमारे सपने जिसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे खुद से, ठीक है। और वी नो कि यार जब तक ये इंसान है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी ना इंसान की, वो एक ही इंसान होगा। वो पूरे पूरे वेस्टीज में आपके लिए 10 लोग नहीं होंगे कि यार हाँ ये नहीं तो वो नहीं तो ये, चल यार सोनल से आंसर नहीं मिल रहा तो इशिता से पूछ लेते हैं, इशिता से नहीं मिल रहा तो अमीशा से पूछ लेते हैं, अमीशा नहीं तो सजल, सजल नहीं तो गोपाल सर। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अपलाइन की अगर मैं बात करूं ना, वर्किंग अपलाइन की, अपलाइंस तो बहुत सारे होते हैं यार, लेकिन वर्किंग अपलाइन एक ही होता है जो आपके लिए फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आपकी जर्नी में वेस्टीज की आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलता है, ठीक है। एंड वो अपलाइन गाइस आप डिसाइड करते हो अपने लिए, ठीक है। वो आपका रेफरर जरूरी नहीं है कि आपका रेफरर हो, और उसका आपके वर्किंग अपलाइन का ना हायरार्की से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन वो आपसे 1 लेवल अप है, 4 लेवल अप है, 10 लेवल अप है, 15 लेवल अप है, या आपसे 1 दिन पुराना है बिजनेस में, 10 दिन पुराना है, या उसको क्या मतलब उसको कितना ज्यादा बेसिकली एक्सपीरियंस है अभी बिजनेस का। इस पे नहीं डिपेंड करता। किस चीज पे डिपेंड करता है, अभी मैं आऊंगी उसके ऊपर कि आपको अपना वर्किंग अपलाइन कैसे समझ में आता है, ठीक है। लेकिन इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा यार कि इसने मुझे बिजनेस में रेफर कर दिया तो ये मेरा अपलाइन हो गया, इसको हक मिल गया मेरा अपलाइन होने का। या आप सोचो मैंने अगर किसी को बिजनेस में रेफर कर दिया तो मुझे हक मिल गया उसका वर्किंग अपलाइन होने का। गाइस, अपलाइन ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपलाइन एक टैग नहीं है सिर्फ कि ले लिया और भाई हम अपलाइन बन के बैठ गए, अब हम अपनी चलाएंगे, ठीक है। सो अपलाइन इज अ गॉडडैम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं भाई मैं इसका अपलाइन हूँ, मेरी सुनेगा ये। नो, दैट इज एंटायरली दैट इज नोवेयर द डेफिनेशन ऑफ एन अपलाइन, ठीक है। तो अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप है ना गाइस, वो बहुत सेक्रेड है, बहुत प्रेशियस है। मतलब ऐसा है जिसपे ना, जिसके बीच में कभी कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसे वाला रिश्ता होता है अपलाइन डाउनलाइन का, ठीक है। और पता है क्या होता है, मैक्सिमम लोग उसका मजाक बना के रख देते हैं। मैक्सिमम लोग ना यार, पता है, अपलाइन को ना एक नौकर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो यार हमारे लिए ठीक है यार, इसको तो मैं जब बोलूंगा ये मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, इसको तो मैं जब कॉल करूंगा ये मेरे लिए है, ठीक है। इसको तो मैं जब चाहूं ये मेरी कॉल पे भागा हुआ चला आ जाएगा मेरे लिए प्लान लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका सेल्फिश इंटरेस्ट है ना हमारा बिजनेस ग्रो कराने में, ठीक है। क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तभी तो इसका ग्रो करेगा, तो इसका सेल्फिश इंटरेस्ट है तो ये तो आएगा ही, हम बुलाएंगे तो बहुत सारे लोग ना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि एग्जैक्टली अपलाइन को क्या करना है यहाँ पे बिजनेस में आपके लिए और डाउनलाइन को क्या करना है। बट सबसे पहले मैं आपके सामने ना कुछ प्री रेक्विजिट्स रखना चाहती हूँ अपलाइन के, कि आप एक अपलाइन अपने आप को बोल कब सकते हो। पहली बात तो ये है, बिजनेस में आते ही अपने आप को अपलाइन बोल सकते हो, या क्या आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बाद आप एक अपलाइन बन सको किसी के। इट डज नॉट कम विद डायरेक्टरशिप। ये मत सोचना हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, हमने बहुत झंडे गाड़ लिए बिजनेस में, अब हम अपलाइन बन सकते हैं किसी के। नो, ऐसा भी हो सकता है आप DU CDO उसके बाद भी आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं हो किसी के, आप अपलाइन बन के उसको एक मार्गदर्शन दे सको। So it is not dependent upon the level. It is not dependent upon your hierarchy. Just because you got that position, maybe by luck, it does not mean you can call yourself an upline. So आप लोग अपना lower down कर सकते हो hand guys. इसके बाद मैं दोबारा पूछूंगी कि
पहले तो लोअर डाउन कर लो सब लोग अपने हैंड। मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद मैं कुछ प्री रिक्विजिट्स दूंगी, और उसके बाद मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछूंगी अराउंड अपलाइन। सो ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने अपना लोअर डाउन कर लिया है, सब लोग कर लो फटाफट। अब एक क्वेश्चन है मेरी साइड से कि कौन कौन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को, किसी का भी, देखो डाउनलाइन तो हम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, जो इंसान वेस्टीज में आएगा या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आएगा, डाउनलाइन तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है किसी ना किसी का, ठीक है। डाउनलाइन बनने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, कुछ नहीं चाहिए होता। आप आते हो, आपकी आईडी जिस दिन से बनती है आप किसी ना किसी के डाउनलाइन बन जाते हो। क्राइटेरिया होता है भाई आपका अपलाइन कौन होगा, ठीक है। तो कौन कौन आज की डेट में खुद को एक अपलाइन मानता है, चाहे उसकी टीम में कोई एक इंसान है, दो है, किसी का भी अपने आप को अपलाइन मानता है, ठीक है। तो 18 लोग हैं सिर्फ, अच्छा, देयर आर पीपल हु आर रेजिंग देयर हैंड्स। 22-24 लोग हैं जो अपने आप को अपलाइन मानते हैं किसी ना किसी का, तो चलो बिजनेस में, ठीक है। तो 28 हो गए हैं, अब 29, 30, 32, तो 32 पे आके थोड़ा काउंटर स्लो हुआ है, 34, चलो 40 मान लेते हैं, धीरे धीरे भी रेज होगा। तो 40 लोग हैं आउट ऑफ 164 जो खुद को मानते हैं कि हम किसी के अपलाइन हैं, या हम डिजर्व करते हैं किसी के अपलाइन होना इस बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि हम में कुछ है जो हमें वो पावर देता है कि हम किसी के ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कर सकें, कि हम किसी के लिए एक हेडलाइट की तरह एक्ट कर सकें, कि हम किसी के लिए एक एक स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने का जरिया बन सके, एंड व्हाटएवर एज एन अपलाइन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वो कर सकें। तो 37 लोगों के हैंड रेज हैं, 37 मानते हैं। नाउ यू कैन लोअर डाउन योर हैंड रेज, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अपलाइन बनने के लिए आपको चाहिए क्या, ठीक है। अपलाइन बनने के लिए एक अपलाइन कौन होता है जिसको हम एक अपलाइन बोल सकते हैं कि हाँ यार, नाउ आई एम एलिजिबल टू कॉल माई सेल्फ एन अपलाइन टू इवन वन पर्सन इन माई टीम, ठीक है। आप लोअर डाउन कर सकते हो प्लीज गाइज। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज, क्या क्या आपको पता होना चाहिए बिफोर यू कैन कॉल योर सेल्फ एन अपलाइन टू समबडी, इवन वन पर्सन इन योर टीम, ठीक है। यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग अलग होती है। You should be knowing about direct selling. You should be knowing everything about Vestige, to be honest. And when I say everything, it's not कि भाई किसका कितना चेक आ रहा है, पूरी डीप में कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रही मैं। You should at least be knowing कि यार वेस्टीज के कंपनी के ओनर्स या फाउंडर्स कौन है, ठीक है। वेस्टीज का इनकम प्लान कैसे चलता है, वेस्टीज में इनकम कैसे आती है, वेस्टीज में कंसिस्टेंसी स्कीम्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं। कोई आपसे आके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं आगे जाऊंगी क्यों पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, कंसिस्टेंसी हो गई। देन यू शुड बी नोइंग कि प्लान कैसे दिखाते हैं, आपको प्लान खुद से दिखाना आना चाहिए, आपको अपनी टीम में डुप्लीकेशन करना सिखाना आना चाहिए। यू शुड बी अ डिसीजन मेकर। देन यू शुड हैव सीन द सीक्रेट मूवी योरसेल्फ। आपने 6 बुक्स खुद पढ़ी हुई होनी चाहिए, आपकी खुद की लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ड्रीम लिस्ट और नेम लिस्ट, ठीक है। आप अपने लोगों के बारे में पैशनेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप लोगों को पीवी मशीन के नजरिए से देख रहे हो, ठीक है, कि अरे ये तो भाई ये तो 60 पीवी का ऑर्डर लाता है या लाती है मेरे लिए हर महीने, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी डाउनलाइन हो सकती है। मतलब अल्टीमेटली जो आप चाहते हो ना यार, आपके डाउनलाइन में सारी क्वालिटीज हो, पहले आपके खुद में होनी चाहिए वो क्वालिटीज। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता, अगर आपको खुद नहीं पता यार कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर आप सामने वाले के सामने खुद वेस्टीज के बारे में नहीं बता पाते, आप खुद इंफॉर्मेशन देना, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइट करना, क्लोजिंग करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, ठीक है, आपको इनकम प्लान नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि भाई आत्मनिर्भर प्लान में है कितनी इनकम और वो इनकम आती कैसे है, कौन से लेवल पे कौन सी इनकम आती है, आपको परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करना नहीं आता कैसे होता है, आपको प्रोडक्ट्स नहीं पता वेस्टीज में कौन से हैं, कोई आपसे आके कहता है वेस्टीज में बर्तन मिलते हैं, आप कहते हो पूछ के बताऊंगा, भाई ये तो बेसिक है यार, पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको बात बात पे पूछ के बताऊंगा वाला एटीट्यूड में जाना पड़ रहा है ना, या ऐसी बार बार ये वाली चीजें आ रही हैं, अब ये नहीं कह रही मैं कोई आप आते ही एकदम एलओबी की कैलकुलेशन आपको रट्टा मार लो आप, नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार इतना तो पता हो कि जब एक न्यू इंसान आएगा और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, तो यार वो आपको देखेगा, वो गौतम भाली सर या दीपक सूद सर या बेसिकली अश्विनी सर या किसी को नहीं देखेगा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, वो आपको देखेगा यार, या मेरे डाउनलाइंस मुझे देखते हैं,
अगर मैं उनकी अपलाइन हूं तो, अगर वो मुझे अपना अपलाइन मानेंगे, मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, तो मुझे देखेंगे यार एज एन अपलाइन, और मुझे देखेंगे एज द प्रॉब्लम सॉल्वर। उनके लिए हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन कौन अब अपने आप को एक अपलाइन की तरह नजरिए से देखता है? पहले मैंने देखा था 37 लोगों के हैंड रेज हुए थे। अब बताओ किस किस को ये सब आता है, और कौन कौन ये सब कर रहा है अपनी टीम में, और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहा है, ठीक है। वो प्लान दिखाना जानता है, वो अपनी टीम को हैंडल करता है, उसको डुप्लीकेशन करनी आती है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू आई मीन बाय डुप्लीकेशन करनी आती है, उसको जो वो सीख रहा है अपने तक नहीं रख रहा है, वो आगे अपनी टीम में आगे भी पहुंचा रहा है, ठीक है। सो आई कैन सी कि पहले 37 लोगों ने हैंड रेस किया था, अब फिर से 39 40 हो गए हैं। मतलब पहले लोग कम थे, अब ज्यादा है, ऐसे कैसे? मतलब ये तो उल्टा सा हो गया कुछ, कि या तो पहले लोग ध्यान से सुन नहीं रहे थे, या अभी नए लोग ज्वाइन हुए हैं। सो बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट 181 में से 42 लोग हैं जिन्होंने अपना हैंड रेस किया है, जो अपने आप को एक एक अपलाइन मानते हैं कि यार मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं जो मैं आगे अपने डाउनलाइन को पास ऑन कर सकता हूँ। सो गाइज बेसिकली अब अगर आपको एक अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई है कि उसको क्या क्या पता होना चाहिए, तो अब मैं जानना चाहूंगी कि होने क्या लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चीजें ना गलत होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक रिलेशनशिप उस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। सो गाइज क्या होता है, जब एक नया इंसान टीम में आता है, ठीक है, वो नए इंसान को एक अपलाइन असाइन होता है, या मे बी अगर लेट्स से मैं हूं, अगर मैं किसी को बिजनेस में रेफर करती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं ही बन जाती हूँ उसकी अपलाइन, ठीक है। मतलब मैं ही उसको बिजनेस समझाने लग जाती हूँ। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, मतलब पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग कि एज एन अपलाइन उनको क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है। और एक डाउनलाइन के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बोलूं, तो वो डाउनलाइन को ना पास ऑन नहीं कर पाते कि भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरी है। तो सामने वाले इंसान को ना आदत पड़ जाती है आपको फॉर ग्रांटेड लेने की, ठीक है। तो जब मेरी टीम में कोई नया आता है, शुरुआत में क्या होता है, ऑफ कोर्स जब कोई नया आता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग एवरीथिंग टू द अदर पर्सन, यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना होता है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि यार कोई नया मेरी टीम में आया और वही मेरे लिए सारे स्टेप लेने लग जाए। आई कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट दैट। तो शुरुआत में हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, बट वो जो सेग्रीगेशन होती है ना, या वो जो लाइन होती है ना बीच में, वो ना गायब हो जाती है एंड मिक्सअप हो जाता है यार। डाउनलाइन अपनी ड्यूटी नहीं समझता, अपलाइन अपनी ड्यूटी नहीं समझता। मतलब कभी कभी अपलाइन एक बॉस की तरह हो जाता है कि यार ये मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं करता, और एक बार कभी कभी डाउनलाइन ये सोचता है कि यार ये तो इसकी ड्यूटी है ना मुझे रोज कॉल करना, यही मेरे को बिजनेस में तो ये लेकर आया है ना यार, और ये मेरा अपलाइन है ना, ये करेगा ना मुझे रोज कॉल, मैं क्यों करूं ऐसे कॉल, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यही तो है जो मेरा माई बाप है यहाँ पे। तो गाइज क्या होता है ना, बेसिकली बहुत सारी ना मिथ्स हैं जिसको मैं अभी क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, कुछ लोग यहाँ पे पुराने हैं। तो ऐसा मैं भी किसी की डाउनलाइन भी हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों की अपलाइन भी हूँ, पर ऑफ कोर्स अपलाइन कम लोगों की हूँ, डाउनलाइन बहुत ज्यादा लोगों की हूँ। लेकिन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे पता है कि कब कहाँ पे मुझे किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत बार, मतलब बेसिकली मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ गाइस, एज अ डाउनलाइन बात कर रही हूँ मैं अभी, नॉट एज एन अपलाइन, आई एम टॉकिंग एज अ डाउनलाइन, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपलाइंस को रिपोर्ट करना फॉर एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, वेदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। मतलब बेसिकली मेरे बिजनेस में काम कैसा चल रहा है, ये सजल को नहीं आके मुझसे पूछना चाहिए। I should be the one who should go to Sajal and who should go to Ashwini sir or whoever I believe कि मेरे को, जैसे अभी मैं सजल को मानती हूँ अपना वर्किंग अपलाइन, ठीक है। तो मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार उसके पास, उनके पास जाना है, उनको बताना कि सजल मेरी टीम में ये चल रहा है। He should not come and ask me that what is happening. So अगर मैं नए इंसान के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा इस, तो it is the responsibility of the new person to actually form basically be रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज थिंग्स। या आप स्टार्टिंग से आदत डालनी है आपको नए इंसान में। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम सब कुछ उसके लिए खुद कर रहे होते हैं, उसके बाद उस इंसान को समझ में ही नहीं आता यार कि कब मेरे को अब रोल रिवर्स करने, ठीक है। फर्स्ट डे से आदत डालते हैं ना यार, फर्स्ट डे से अपने आप को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं सामने वाले में, दैट द अदर पर्सन नोज। क्योंकि
यार आप हमेशा के लिए तो खड़े नहीं रहोगे ना सामने वाले के लिए, एंड यू कैन नॉट बी एवरीवेयर, मतलब आई कैन नॉट बी एवरीवेयर। एंड अगर मेरे को हर जगह रहना पॉसिबल होता और मेरे को ही पूरे जीवन भर सबको ट्रेन करना पॉसिबल होता, तो फिर यू नो डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग ही खत्म हो जाता वहां पे। मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तभी तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं ना, ताकि हम डुप्लीकेट कर सके एंड देन द अदर पर्सन कैन टेक ऑन द बैटन एंड वो आगे ले जा सके, राइट? तो जब हमें करना ही वही है, तो 1 महीना 2 महीने 6 महीने बाद क्यों करते हैं? पहले 1-2 महीने पैम्पर क्यों करना है सामने वाले को, कि उसको आदत पड़ जाए उस पैम्परिंग की, और उसके बाद वो आपको ही फॉर ग्रांटेड लेने लगे, ठीक है? सो व्हाई कांट वी बी क्लियर कट इन टर्म्स ऑफ कि कुछ तो चीजें यार हमें सामने वाले को ना पहले दिन से बता के चलनी है, दैट देखो वी हैव दिस रिलेशनशिप वेयर वी विल बी इन यू नो वेयर हम दोनों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करना है, एक यू नो एज अ फैमिली एक बॉन्ड बिल्ड करना है। तो अच्छा होगा अगर हम दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें कि यार एट टाइम्स तू मेरे को कॉल कर ले, एट टाइम्स मैं तेरे को कॉल कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है? रादर देन आप ही कर रहे हो और भाई सामने से तो आ ही नहीं रहा कुछ, ठीक है? 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए, आप कॉल करे जा रहे हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, आपका फोन ही नहीं उठा रहा है। गाइस दिस इज नॉट हाउ इट विल वर्क ऑफ कोर्स। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यार पहले दिन से क्लियर रहे, देख यार तेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं भी होती एटलीस्ट मुझे एक बार कॉल कर लिया कर यार दिन में, वील जस्ट टॉक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्क। वी कैन नॉट जस्ट, मैं यार अपनी टीममेट से वेस्टीज 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 करती रहूंगी ना, वो पक जाएंगे और भाग जाएंगे मुझे छोड़ के, ठीक है? वी हैव टू बिल्ड दैट बॉन्ड कि वो मेरे से खुद से कॉल करना शुरू करें, वो मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह बन जाएं, क्योंकि हम अपने दोस्त को कभी भी कॉल घुमा देते हैं यार, बट अपलाइन को घुमाते हैं कभी भी कॉल, अपलाइन को तभी घुमाते हैं जब हमें उससे कुछ काम होता है, ठीक है? और वही हम सोचते हैं कि अगर अपलाइन ने हमें कॉल किया है ना, तो उसने भी कुछ काम के लिए ही कॉल किया होगा, ऐसे उसके पास खाली टाइम थोड़ी है कि वो हमें कॉल करेगा। तो बेसिकली यही होता है ना यार कि यही चलता है। तो मैं जैसे कभी अपने किसी डाउनलाइन को रैंडम कॉल कर देती हूँ ना, बात करने के लिए भी, नॉर्मल चिट चैट, तो कॉल उठाते ही हाँ जी मैम आज ना उससे बात नहीं हो पाई, अरे भाई ठीक है शांत, मतलब कर लेंगे काम की बात, इट्स ओके। तू नॉर्मल हाय हेलो तो कर ले यार, वो वाली चीज तो बिल्ड करे पहले। काम की बात तो फ्लो में आनी चाहिए कि उसको पता भी ना चले और भाई आप काम की बात कर गए, ठीक है? लेकिन इट ऑलवेज हैज टू बी कि एक पहले एक फ्रेंड बनना है यार आपस में। कोई फर्क नहीं पड़ता एज ग्रुप का कितना डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डाउनलाइन लेट से अबव 50 और आप खुद 25 साल के हो, तो कैसे नहीं यार, बॉन्डिंग उनके साथ भी बनाई जा सकती है, ठीक है? इट शुड ऑलवेज बी कि यार आप अपने फैमिली मेंबर से सिर्फ काम की बातें थोड़ी ना करते हो, ठीक है? उनके साथ भी तो दोनों टाइप की बातें होती हैं। सो सेम विद योर, सेम शुड बी द रिलेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, कि उनके साथ भी यार आपको हर टाइप की बात करनी है। यू शुड बी नोइंग अबाउट देयर फैमिली ऑल्सो, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, एंड ऑफ कोर्स एज एन अपलाइन पहले हमें वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला हमारे साथ उतना खुला नहीं होता है स्टार्टिंग में, ठीक है? सो हमें वो इनिशिएटिव लेना है, और जब सामने वाला हमारे साथ खुल जाएगा उस लेवल पे कि अब वो हमारे साथ शेयर करने लगा है, तो पहले एक आदत डलवाओ कि यार सामने से आपको कॉल आए। और सामने से आपको कॉल कब आएगी? जब आप एक लाइकेबल इंसान होगे, जब सामने वाला आपको पसंद करने लगेगा, जब सामने वाला आपको एक दोस्त मानने लगेगा, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ मेरे डाउनलाइन मुझे अपलाइन ना माने, मेरे डाउनलाइन पहले मुझे एक फ्रेंड माने, ताकि वो मुझे जब भी कॉल करे ना, उनके माइंड में वो टेंशन ना हो, जैसे बॉस को कॉल करते हुए टेंशन होती है ना, यार ये प्रेजेंटेशन नहीं बनी, ओ माय गॉड अब तो ये सुना देगा, भले ही वो सुनाए ना सुनाए, हमारी हालत खराब हुई रहती है उसको कॉल करने में। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे अपलाइन की हालत खराब हो मुझे कॉल करने में, कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि इससे बात होगी उससे बात होगी, लेकिन मैं कर नहीं पाया या मैं कर नहीं पाई। आई डोंट वांट दैट, एंड आई डोंट नो। और मैं तो रियली गाइज यही एनकरेज करूंगी कि आप भी उस टाइप के इंसान मत बनना अपने डाउनलाइन के साथ, ठीक है? आपको एक ऐसा इंसान बनना है अपने डाउनलाइन के साथ कि वो आपके पास आ सके खुल के, वो आपके साथ बैठ के ना चाय पी सके, आपके साथ बातें कर सके, अपने दिल के हाल शेयर कर सके यार एज अ फ्रेंड, ठीक है? अगर आपकी पर्सनालिटी इतनी कोल्ड होगी, आपकी आपका डेमिनोर ऐसा होगा कि आप उसको खुलने ही नहीं दे रहे हो अपने सामने, आप कहते हो बस मैं यार आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं सबसे बात नहीं करता, मतलब बेसिकली इस टाइप के एटीट्यूड में आपको नहीं रहना है किसी के साथ भी, ठीक है? यू हैव टू बी द काइंड ऑफ अ पर्सन की सामने वाला आपसे रिलेट कर पाए, और जैसा डाउनलाइन है ना यार वैसे बन जाओ उसके साथ। इफ इट इज लाइक, जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार से हैं,
तो उनके साथ आई एम स्ट्रिक्टली कि उनको जैसा अच्छा लगता है कि इस टाइप की बातें होनी चाहिए या इस तरीके से बात होनी चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट समबडी जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है लेट्स से मेरी टीम में, तो उनके साथ मैं कुछ अलग तरीके से बातचीत करती हूँ. लेकिन ऑफ कोर्स इंटेंट यही होता है कि यार पहले एक दोस्त बनाना है सामने वाले बंदे को एंड उसके बाद उसके साथ बिजनेस करना है. ठीक है. सो एज एन अपलाइन यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप कि यार मेरे को करनी है वो वाली बॉन्डिंग सामने वाले इंसान के साथ, उसके बाद ही वो मेरे साथ वो बॉन्डिंग करेगा. ठीक है. सो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर कट कि रोने से पहले, क्या मेरा डाउनलाइन तो मुझे कॉल ही नहीं करता है यार, मैं कॉल मिलाता रहता हूँ वो उठाता ही नहीं है, ये रोने से पहले अपने अपलाइंस के सामने पहले खुद के अंदर झांक के देखो, क्या आपने उसके साथ उस लेवल की बॉन्डिंग बिल्ड करने की कोशिश करी कि वो यार आपकी कॉल उठाए, या आप कॉल उठाते ही सिंपली बात ही यही करते हो, हाँ यार बैच 4 देख करके देने वाला था, क्या हुआ, फिर अगले दिन कॉल करोगे, हाँ क्या हुआ अभी तक नहीं आया. यार सिर्फ यही बात अगर करोगे ना सामने वाले से, ऑफ कोर्स एक लेवल पे आने के बाद आप इतनी ही करते हो. अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती सजल मुझे कॉल करे और मुझसे गप्पे मारे और घर में क्या चल रहा है, नो मतलब ऑफ कोर्स एक लेवल के बाद वो चीजें नहीं होती हैं. इट्स लाइक कि वो लेवल ऑफ बॉन्डिंग बिल्ड हो चुकी होती है. मैं आपसे इनिशियल लेवल की बात कर रही हूँ. ठीक है, कि इनिशियल लेवल में आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इस तरीके का बॉन्ड बिल्ड करना होता है. उसके बाद क्या होता है, आपको पता चल जाता है दूसरा इंसान इंडिपेंडेंट बन चुका है. ठीक है, दूसरा इंसान उस लेवल तक पहुंच चुका है मेरा डाउनलाइन अप कि यार नाउ दैट पर्सन इज इंडिपेंडेंट, अब वो खुद का अपना बिजनेस खुद से लेके चल सकता है आगे, तो अब मुझे वो चीज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बट पहला स्टेप गाइज हमें ही लेना होगा, मतलब हमें इन द सेंस, अगर मैं एज अ डाउनलाइन बात करूं तो पहला स्टेप मेरे अपलाइन ने लिया था. पहले मैं नहीं थी जो जाया करती थी लोगों से कि मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो, नहीं, दे यूज्ड टू कम टू मी एंड दे यूज्ड टू टॉक टू मी. उसके बाद जब मेरे को वो लोग अच्छे लगने लगे तब मैं खुद जाने लगी उनके पास और मैं खुद बात करने लगी उनसे जाके. सो एज एन अपलाइन वी नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, एंड देन द अदर पर्सन विल स्टार्ट ओपनिंग अप टू अस, और वो हमारे साथ उस टाइप का यू कैन से जेल अप हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं कि वो हो जाए. और जब हो गया ना, तब एक्चुअल में बिजनेस निकाल सकते हो आप वहां से. अगर पीवी पहले दिन से पीवी के बारे में सोचने लगे ना नए इंसान के आते ही, तो शायद बिजनेस नहीं निकाल पाओगे वहां से. पहले उसे एक इंसान की तरह देखो यार. ठीक है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान की सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं. तो पहले उसको एक इंसान की तरह देखो, एक इंसान की तरह उससे बात करो. ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, एंड बाद में बन जाएंगे यार अपलाइन. पहले एक फ्रेंड तो बन जाए सामने वाले के. ठीक है. सो दैट इज द इंटेंट. फिर उसके आगे एक तो रोना नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कि यार डाउनलाइन कॉल नहीं उठाता मेरी. होता है कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि डाउनलाइन कॉल नहीं उठाते. तो अगर मैं एज अ डाउनलाइन बात करूं गाइस, तो एज अ डाउनलाइन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपलाइन को कॉल कर लो, और अगर उनकी कॉल आई है तो प्लीज मिस आउट हो जाती है एट टाइम्स, नो वरीज, लेकिन कॉल बैक कर दो यार. बिकॉज सच बताऊं वो अपलाइन ना यार, आप हम समझते नहीं है एट टाइम्स, लेकिन वो अपलाइन हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, बहुत कुछ. वो अपलाइन अगर नहीं है ना, तो हमें यार, मैं अगर आज यहाँ तक पहुंची हूँ, लेट से सजल ने वो सिस्टम नहीं क्रिएट किया होता स्टार्टिंग से, प्लान देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, तो मैं यार अभी आपके सामने इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेनिंग नहीं दे पा रही होती. ठीक है. मतलब अगर मैंने वो बॉन्डिंग ना बिल्ड की होती ना, तो शायद सजल ने मुझे वो चांस भी ना दिया होता ये ट्रेनिंग लेने का अभी. बट एज अ डाउनलाइन मैंने ही तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यार फर्स्ट कुछ टाइम से, कि मेरे को करनी है यार ये चीज, मुझे प्लान दिखाना सीखना है, मुझे अपनी टीम को हैंडल करना सीखना है, मुझे आना चाहिए कि लोगों से बात कैसे करते हैं, मुझे इन्फो देना आना चाहिए, मुझे इनवाइट करना आना चाहिए, मुझे प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए. क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं थी, माना कि पहले मैं अकेली थी, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोचेंगे यार मेरी तो टीम में अभी कोई है ही नहीं, मैं तो किसी का अपलाइन ही नहीं हूँ. बात आज की नहीं हो रही है यार कि सिर्फ आज आज अगर आपकी टीम में कोई नहीं है, दैट्स ओके. बात है आने वाले कुछ सालों की, और जब आने वाले सालों की कुछ बात हो रही है, तो आपकी टीम में जैसे ही एक इंसान आता है, नाउ यू स्टार्ट टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. एंड तब आपके ऊपर ये सारी चीजें आ जाएंगी जिसके बारे में आज बात हो रही है. That you need to be, as a downline you need to be very proactive, कि यार मैं जा रही हूँ अपलाइन के पास और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि यार नेक्स्ट क्या करना चाहिए, वो आके मुझे नहीं बता रहे. ठीक है. वो ऑफ कोर्स अपलाइन आपको पूरी सारी ट्रेनिंग्स खुद से देंगे, वो आपको सिखाएंगे गोल सेटिंग कैसे करनी है, गोल्स क्या रखने हैं,
लेकिन यार लाइफ तो आपकी है, ड्राइव तो आप करोगे, वो आपकी सीट पे आके ड्राइवर बन के आपके लिए प्लान तो नहीं दिखाने, मतलब प्लान स्टार्टिंग में दिखाएंगे लेकिन पूरे जीवन भर तो नहीं दिखा सकते ना। अल्टीमेटली एक पॉइंट तो आएगा जब आपको खुद से प्लान दिखाने होंगे, एक पॉइंट तो आएगा जब आपकी टीम में कोई आपसे आके पूछेगा कि मैम फास्ट एड क्या होता है, तब क्या बोलोगे कि अश्विनी सर को कॉल करके पूछ ले? नहीं बोल सकते ना यार। या क्या बोलोगे, मुझे तो नहीं पता। वो कहेगा अरे मैम आपको तो इतना टाइम हो गया, आपको ये भी नहीं पता। चाहे आपके फेस पे ना बोले शायद, लेकिन दिमाग में तो सोचेगा यार नया इंसान, ठीक है। या फिर वो आपको बोलेगा कि मैम मेरे को ना एक बार आईडी बनाना सिखा दो। आप बोलोगे यार मेरे को तो आज तक खुद नहीं आती, मेरा तो खुद अपलाइन बनाता है सारी आईडी, ठीक है। मेरे को तो मैम मेरे को ना एक बार सिखा दो कि डीएफ फॉर्म कैसे, उसको पता ही नहीं होगा क्या डीएफ फॉर्म कैसे फिल होता है या क्या होता है, लेकिन आपको नहीं आती वो चीज करनी। मैम मेरे को ना एक चीज बता दो, मेरा एक फ्रेंड है इंदौर में, वो मुझसे पूछ रहा था वहां पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यार मेरे को तो नहीं पता, चल पूछ के बताता हूँ। यार आप हर चीज पे अगर ऐसे हो गए ना, यार मुझे नहीं पता मैं पूछ के बताता हूँ, तो आपको नहीं पता धीरे धीरे आपका जो मतलब दूसरे इंसान के जो माइंड में आपको लेके परसेप्शन है ना वो बदल रहा है, वो डाउनग्रेड हो रहा है, एंड यू वोंट बी रियलाइजिंग इट। वो आपके शायद हर इंसान, हर किसी के, कुछ लोग तो मुंह पे बोल देते हैं लेकिन ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग नहीं बोलते मुंह पे, वो अपने माइंड में एक परसेप्शन बनाते रहेंगे, ठीक है। एंड जब वो आपके अपने माइंड में एक परसेप्शन बनाते रहेंगे ना, समहाउ वो आपको छोड़ के ना किसी और को अपना अपलाइन सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि यार आपके अलावा कोई और उसको गाइड नहीं कर सकता, राइट। मेरी फ्री विल है ना यार कि मैं किसके साथ एसोसिएटेड रह के काम करना चाहती हूँ यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं मुझे थमा दिया गया, मुझे टैग कर दिया गया कि नहीं भाई यही है, यही तेरा जीवन संवारेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सो समहाउ क्या होगा ना, आपकी वो जो यू कैन से आपकी इंपॉर्टेंस सामने वाले के माइंड से ना कम होती चली जाएगी धीरे धीरे, एंड यू वुड कम अक्रॉस एज अ पर्सन जो इतना, जिसको वो इतनी ज्यादा ना वैल्यू नहीं देगा आगे चल के। मतलब आपकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी, आपका आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। और जब आप ये होते हुए देखोगे ना कहीं एक पॉइंट के बाद आप सोचोगे यार मेरी टीम के लोग मुझसे नहीं कनेक्ट करते, यार उससे कर लेते हैं कनेक्ट, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद जाके ये फील ना हो। सो इट्स ऑलवेज गुड कि अभी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलते हैं यार। ठीक है अगर आज नहीं आता, नो वन इज सेइंग कि यार आपको निकाल दिया जाएगा या आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, बट हाँ अगर एक बार आपको कोई चीज नहीं पता और आपके डाउनलाइन ने आके आपसे पूछी है, सो बेसिकली मेक इट श्योर कि यार नेक्स्ट टाइम ना हो। अगर किसी ने आके आपसे पूछा है आईडी बनाना सिखा दो और आपको नहीं पता, तो आप उसको ठीक है एक बार तो बोल दोगे, लेकिन मेक श्योर कि यार अगले ही मिनट सीख लोगे आईडी कैसे बनती है, because that question when it comes the next time it should not go again to the other person। आपको देना है यार उसका आंसर, क्योंकि एक बार की बात नहीं है, इट्स द मैटर ऑफ मल्टीपल टाइम्स कि आगे जाके हो सकता है, राइट। और एक इंसान की बात नहीं है। सो चाहे आप अपलाइन हो चाहे आप डाउनलाइन हो, कुछ चीजें तो दोनों को आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यस, एज अ डाउनलाइन इट्स नॉट योर अपलाइंस ड्यूटी कि वही आपके लिए सारा कुछ करता रहेगा, वही जीवन भर आपके लिए प्लान दिखाता रहेगा, वही आपके एक चीज और होती है, कई लोग आके कहते हैं अरे मैम मैं तो आ गया बिजनेस में, अब आप मेरे नीचे लोग जोड़ दोगे ना। अरे भाई दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलाइन, प्लीज समझ लो, ये अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेसिकली अगर आप बिजनेस में आए हो तो हाँ, और एक चीज और होती है मैम, आपका तो बहुत अच्छा चेक आ रहा होगा ना यार अभी से, ठीक है। मतलब क्या होता है ना गाइस, आपका अपलाइन भी ना यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनने आया है और आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनने आए हो, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपलाइन का बहुत बड़ा चेक ना आ रहा हो आज की डेट में। तो अगर आप फॉल्स एक्सपेक्टेशन करोगे, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करोगे कि यार वो अपना बिजनेस भूल के बिल्कुल आप पे ही लग जाए 100%, दैट कैन नॉट बी राइट, दैट कैन नॉट हैपन यार। मैं भी यहाँ पे बिजनेस बिल्ड करने आई हूँ और जो मेरी टीम में है वो भी अपना बिजनेस बिल्ड करने आए हैं, तो यार आई विल हैव टू डिसाइड ऑन माई ओन कि यार कहाँ पे कौन सी प्लेसमेंट करके मेजोरिटी बेनिफिट मुझे भी हो सकता है और सामने वाले को भी हो सकता है। सो एट टाइम्स आई कैन डू दैट बट एट टाइम्स आई कैन नॉट डू दैट एज एन अपलाइन, ठीक है। सो एज अ डाउनलाइन आपकी बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन है अगर आप सोचते हो कि यार ये मेरे को बिजनेस में लेकर आया है तो ये मेरे नीचे लोग भी जोड़ देगा, ठीक है, या ये मेरे नीचे पीवी जनरेट करेगा, या मेरा तो काम था बच्चे बस पैदा करके छोड़ देना, अब ठीक है यार अब देख लेंगे दूसरे लोग इसको, मेरे तो आईडी तो लगा दी ना यार, अब तो मैं उसको भूल सकता हूँ।
तो यार ऐसे नहीं होता है। मतलब मेरे को तो समझ में ही नहीं आती ये वाली चीजें, जब कोई मेरे से कहता है ना यार मेरी, मतलब ऐसा होता है ना एट टाइम्स कोई आ गया टीम में, उसके बाद भूल गए यार उसको। मैम ये एक नया इंसान आया मेरी टीम में, मैंने इसकी आईडी तो बना दी है, पहले तो आती भी नहीं थी, चलो अब सिखा दी, अब आईडी बना दी है, अब आप देख लेना। अरे मतलब यार तेरा इंसान तू लेकर आया है टीम में और आप देख लेना। मतलब एट टाइम्स पीपल डू नॉट इवन केयर टू इंट्रोड्यूस, मतलब इतनी सी चीज भी नहीं करना चाहते यार। और उसके बाद चलो ठीक है आज तो आपने मुझे दे दिया, मैं देख भी लूंगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं देख लूंगी। लेकिन भाई जब कल को उस इंसान की टीम में कोई आएगा और वो आपको देखेगा कि यार आप थे जो मेरे लिए तो रेफरर थे, तो यार तब क्या आप मेरे को ही रेफर करते रहोगे क्या सारे लोगों को? या जीवन भर 1 साल 2 साल 5 साल मैं ही देखती रहूंगी आपके लोगों को, या आपका अपलाइन ही देखता रहेगा? नहीं यार, आप भी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना कि आपको अपनी टीम को खुद हैंडल करना है। वी कैनॉट जस्ट प्रोड्यूस किड्स एंड लीव देम टू बी ऑर्फन्स। नहीं, अगर लाए हो ना किसी को टीम में तो हिम्मत करो तभी लाओ जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सको, वरना मत लाओ। ठीक है, डोंट ब्रिंग समबडी इनटू द टीम अनलेस एंड अनटिल ये सोच के मत लाना कि यार सजल तो है ना, मेरे को क्या है, मेरे को तो बस लोग भर्ती करते जाने, वेस्टीज में आते चले जाए, आते चले जाए, आते चले जाए। नहीं यार, लोग आते चले जाएंगे लेकिन उनको संभालेगा कौन? ठीक है, इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेनेवर आई एम ब्रिंगिंग समबडी इनटू द बिजनेस। माना कि जब मैं नई थी तो मैं वर्किंग अपलाइन नहीं थी उनके लिए, ठीक है, माना कि जब मैं नई थी तो अंशुल देखता था मेरे लोगों को, लेकिन क्योंकि अंशुल ठीक है वो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस था मुझसे बिजनेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आउट हो गई। मैंने विद इन अ मंथ कोशिश की कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर सब सीख लूं, प्लान दिखाना भी सीख लूं, ट्रेनिंग्स देना भी, फास्ट एट आ जाए, ये आ जाए, सब सब तो फिर भी ना आए लेकिन इतना आ जाए, क्योंकि आते ही कोई मुझसे एलओबी की कैलकुलेशन नहीं पूछता। अब पूछता भी है तो ठीक है किसी और से करवा सकते हैं, सिखवा सकते हैं। अगर कोई इशिता जैसा आ गया कि मेरे को 1 करोड़ कमाने हैं पहले दिन पे, तो फिर तो ऑफ कोर्स उसको कनेक्ट करा सकते हैं किसी से। लेकिन अगर कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली लोग आके, तो मैंने 1 महीने में अपने आप को इतना इनेबल कर लिया था कि भाई अंशुल टाटा, अब मैं देख लूंगी अपने लोगों को। ठीक है, और तब से ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने एक भी इंसान मेरी टीम में ऐसा हो जो अंशुल को रिपोर्ट करे या अंशुल से कुछ कंसल्ट करता हो। आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी इन माई टीम नो मैटर। और मैं रोई भी नहीं यार कभी उसके सामने जाके, ना एज अ भाई ना एज अ अपलाइन, और ना किसी और के सामने रोई हूँ जाके कि यार ये मेरी सुनते नहीं है, ये करते नहीं है। बिकॉज यार मैंने सीख लिया था कि जो मैं करूंगी ना वही मेरे साथ होगा। अगर मैं जाके सामने वाले के साथ रहूंगी तो भाई मेरे डाउनलाइन मेरे साथ वही चीज करेंगे आके। तो जब मैं चाहती ही नहीं कि मेरे साथ वो चीज हो तो मैं खुद किसी और को क्यों वो फेस करने दूं? क्यों मैं अपनी इमेज सामने वाले के सामने इतनी खराब करूं कि यार ये तो तभी आती है जब इसको कोई दिक्कत होती है, यार इसका तो रोता हुआ सा मुंह बना रहता है, यार ये तो परेशानियां ही लेके आती रहती है। नो, मतलब यू नीड टू बी वेरी, जब भी डाउट हो ना यार कि मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी है, तो एक चीज सोचो, क्या मेरा मन करेगा मेरा अपलाइन ये चीज, सॉरी मेरा डाउनलाइन खुद ये चीज कर ले? अगर सोचते हो ना हाँ यार डाउनलाइन वो चीज खुद कर ले, तो पहले खुद कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है ना यार बुक्स पढ़ू ना पढ़ू पता नहीं यूजफुल होगी या यूजलेस होगी, तो डाउनलाइन से भी मत एक्सपेक्ट करना फिर कि वो बुक्स पढ़ लेगा भाई खुद आके। ठीक है, अगर खुद को डाउट होता है ना कि मैं प्लान दिखाना सीखूं, या चल तो रहे हैं यार जूम पे 650 1250 दुनिया भर के प्लान चल रहे हैं, इतने प्लान प्रेजेंटर है, मुझे क्या करना है प्लान सिखाना? पर मैं क्या, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्यों अपनी 1 घंटे एनर्जी वेस्ट करनी है? मैं क्यों डेमो दिखाना सीखूं, इतने लोग हैं तो जिनको आता है। अगर इस ये वाले माइंडसेट से करोगे ना तो ये भी एक्सपेक्ट कर लेना फिर कि भाई जो डाउनलाइन आएगा ना वो भी नहीं सीखेगा प्लान दिखाना, फिर लगे रहना जीवन भर उन्हीं लोगों पर डिपेंडेंट रहना फिर जो ऑलरेडी प्लान दिखाते हैं। और जिस दिन होगा जूम वाले प्लान बंद, सब अपना अपना फिजिकल प्लान दिखाने लगे, आप मुंह देखोगे बैठ के कि यार मैंने तो सीखा ही नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं, तब एक्सपेक्ट करोगे कि कोई और आके आपके लिए प्लान दिखाएगा। आपको 6 महीने हो चुके होंगे बिजनेस में, आपको प्लान दिखाना नहीं आता होगा और आप लोग लाए जा रहे होंगे भर भर के वेबिनार के थ्रू, और फिर लोग आए जा रहे होंगे बिजनेस में। ठीक है, अब क्या होगा, 6 महीने बाद वही लोग आपका मुंह देख रहे होंगे ऐसे कि अरे मैम अब फिजिकल प्लान लेने जाना है चले, आप कहोगे ओ माय गॉड मैं तो वेबिनार पे डिपेंडेंट थी वो तो बंद हो गए अब क्या करूं? ठीक है, अब क्या आप किससे एक्सपेक्ट करोगे यार, कौन तब सीखोगे क्या वेबिन, तब सीखोगे प्लान दिखाना, या आज ही सीख लें? मतलब लिटरली यार मेरे को दिखा कि यार टीम में इंग्लिश प्लान्स नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है,
हिंदी में प्लान्स होते हैं, साउथ वाले लोग आते हैं, उनको कोई प्लान नहीं दिखाता, तो क्या मैं रोती हुई गई क्या और इंग्लिश प्लान प्रेजेंटर चाहिए, इंग्लिश प्लान प्रेजेंटर चाहिए? यार आती थी तो कर दिया, माना ना आती इंग्लिश तो शायद जाना भी पड़ता। ठीक है, तो जो चीज आती है या जो चीज अटेन की जा सकती है स्किल कहीं से, ठीक है, वो लेके क्यों ना आगे बढ़े यार, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे इट हैज टू बी my responsibility because it's my business, and if I am calling myself an upline, it's not a tag, एक टैग नहीं है जो लेके खुश होते रहे और हवाबाजी करते रहे और रे मैं तो अपलाइन बन गई। भाई क्या कर लोगे अपलाइन बन के? अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं। अगर प्लान नहीं दिखा सकते, प्रोडक्ट नहीं पता, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो बन के बैठ जाओ अपलाइन। कोई ना आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, ना आपकी कोई वैल्यू होगी टीम में। ठीक है, बस बन के अपनी चौड़ में बैठे होंगे, ना पैसा आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसा है ना भाई, पैसा ही नहीं आया तो फिर क्यों टिकना है वेस्टीज में, राइट? तो कुछ नहीं हो रहा होगा, बिकॉज यू नो नोबडी वुड बी लुकिंग अप टू यू, नोबडी वुड बी फाइंडिंग यू एज द काइंड ऑफ पर्सन कि यार हाँ इसके पास हम जा सकते हैं, बिकॉज शी और ही इज द राइट पर्सन। ठीक है, और भी एक दो चीजें मैंने लिखी थी कि अपलाइन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, अपलाइन को हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, उसको एज अ यू नो एक कभी कभी तो एज अ सर्वेंट वाली फीलिंग ही आती है, सही बताऊं तो, कि मतलब सर्वेंट, आई एम नॉट कॉलिंग समबडी अ सर्वेंट और समबडी बैड, और ये किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, तो डोंट माइंड प्लीज, अपने ऊपर या किसी के ऊपर मत लेना। आई एम सिंपली सेइंग ऐसी वाली फीलिंग आती है कि यार ये तो कुछ समझता ही नहीं है मुझे। ठीक है, मतलब मैंने अगर बोला है इतने बजे कॉल होनी है तो उतने बजे नहीं होनी, हम तो रात को करेंगे, और फिर रात का टाइम देके गायब। भाई टाइम की वैल्यू तो करो दूसरे वाले इंसान की भी। मतलब 11 बजे कॉल करते हैं मैम, पक्का 11 बजे करेंगे सुबह बात, 11 बजे यार मैं एकदम सोच के बैठी हूँ अपनी ऑफिस की, कितनी बार तो भाई मैं अपनी ऑफिस की मीटिंग पोस्टपोन कर देती हूँ कि मेरे डाउनलाइन की कॉल आएगी अगर पॉसिबल होता है, और वो कॉल नहीं करता। इतना ऐसा लगता है यार, यार किसी और के टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे, आगे जाके आपके टाइम की कोई नहीं करेगा, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? इतनी सिंपल सी चीज, मतलब सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना बात हो रही है यहाँ पे, इट्स अबाउट गोइंग अहेड। दूसरे लोगों के बारे में कोई भी चीज अपने ऊपर रख के मत सोचो कि मुझे नहीं अच्छी लग रही, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो नहीं करूंगा। ये सोचो यार जो आप नहीं करोगे वो आपका डाउनलाइन भी नहीं करेगा, ये याद रख लेना। फिर ये मतलब बेसिकली एकदम ट्रू है। अगर मैं गोल सेटिंग नहीं करूंगी और अगर मैं अपनी टीम में फास्ट एड्स नहीं कराऊंगी, मेरे टीम के लोग भी यही देखेंगे, यार ये खुद तो लोग रेफर करती नहीं, ये खुद तो अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करती नहीं, हमारे पीछे पड़ी रहती है F6 F6 F6, मतलब क्योंकि इसके ऊपर डंडा होता है तो ये हमारे ऊपर डंडा डालती है। खुद कहाँ है इसकी अचीवमेंट्स? ठीक है, मतलब लिटरली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा सबको करते रहनी है। ये नहीं कि अब तो मैं भाई अपलाइन बन गई, मेरी 6 लेग में एक एक लोग आ गए बढ़िया बढ़िया धांसू, अब मैं उन पे रोप जमाऊंगी कि चलो यार अब तुम अपने 6 लाओ। यार मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा, लिटरली नहीं होगा, क्योंकि योर पर्सनल स्पॉन्सरिंग शुड नेवर स्टॉप। ठीक है, योर पर्सनल स्पॉन्सरिंग हैज टू कीप गोइंग। सिद्धार्थ सर भी करते हैं यार आज भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग, अश्विनी सर करते हैं, गोपाल सर करते हैं, मेरे को खुद दिखता है कि वो कर रहे हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो लोग अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, तो हमने तो अभी एक्चुअल में बिजनेस में कुछ किया भी नहीं है। 2-3 दिन पहले अश्विनी सर मुझे बता रहे थे, ऐसी बात हो रही थी कि यार एक एक बार सीएनटी, एक एक लाख बार सीएनटी दे दी, ऐसा लगता है। मेरी तो हालत खराब हो गई सुन के, 1 लाख बार सीएनटी देने में कितनी एनर्जी लगी होगी, बट कहते हैं दे दी यार क्योंकि जरूरी था, और वही उसी चीज का नतीजा है कि यार आज वहां पर है। ठीक है, हाँ, सो इतनी सारी बार उन्होंने सीएनटी दे दी, इतनी सारी बार उन्होंने प्लान दिखा दिया, वो कहते हैं यार एक पॉइंट आया जब उसके बाद लगा यार अब हो गया, अब ये चीज डुप्लीकेट की जा सकती है और अब ये चीज एक सिस्टम में लाई जा सकती है, बट तब तक किया। एंड पर्सनल स्पॉन्सरिंग अश्विनी सर से तो जब मिलो तब बताते हैं, मैं उस गाड़ी में जा रहा था मैंने उसको ये बता दिया। ठीक है, मैंने उसको एक सोप पिच कर दिया। क्यों कर रहे हैं यार, अच्छा खासा अपना बन के बैठे हैं यार, एक लेवल पे पैसे वैसे आ रहे हैं, क्या करना है, आते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। लेकिन हमारी नजर में उनकी रिस्पेक्ट ना कम हो जाए कि एज अ लीडर वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं, इसलिए लगे पड़े हैं। ठीक है, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। और दैट इज द सेम एटीट्यूड एज अ लीडर, यू ऑलवेज हैव टू लीड, यू कैन नेवर बी द बॉस।
कि चल बेटा मेरी तो मजे हैं, अब तू करेगा, अब तो तू आ गया यार, अब तो सजल मिल गया, अब तो सजल आग लगा देगा टीम में। नहीं यार, आपको नो डाउट आपको अपने लीडर्स मिलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपने लीडर्स तब मिलेंगे जब आप एक्चुअल में एक लीडरशिप क्वालिटी एग्जिबिट कर पा रहे होगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अ डाउनलाइन एंड एज एन अपलाइन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग अलग है, बट यस एज अ नेटवर्क मार्केटर मैं आपसे बात करूं तो कुछ चीजें होती हैं जो सब करते हैं यहाँ पे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, ठीक है, देन अपनी रिस्पॉन्स मतलब हाँ पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको करनी है, प्लान दिखाना आपको आना चाहिए, टीम बिल्ड करना आपको आना चाहिए, डुप्लीकेट करना, बिजनेस के बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये आपका बिजनेस है, सबसे पहले इट्स योर्स। पहले तो ये एक्सेप्ट करो यार ये सबसे पहले मेरा है, ये वेस्टीज मेरी है, ये आईडी मेरी है, ठीक है, इसके नीचे जितने लोग आएंगे जितने सब आएंगे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। एंड उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगी अपनी टीम में नेक्स्ट पोटेंशियल लीडर्स जिन पे मैं वो बैटन पास ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक अच्छा अपलाइन बनना है, इससे पहले कि हम अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट कर सकें। एंड स्पीकिंग फॉर एवरीबडी है, किसी किसी के कोई डाउनलाइंस नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप खुद सबसे लेट्स से आपकी टीम में भी कोई नहीं आया, दैट्स इट, दैट्स ओके, आगे तो आएंगे। सो सबसे पहले आप बन जाओ उस टाइप के इंसान जैसे आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग आए, उसके बाद एक बाहर मार्केट में निकलना है यार लोगों की खोज में, वरना ला के किसी को छोड़ दोगे और वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, तो फिर एक पॉइंट के बाद आप ही वो बोलते हुए नजर आओगे कि कर वर के देख लिया यार वेस्टीज चलती नहीं है, ठीक है। एंड कोई नहीं चाहेगा कि आप वो इंसान बनो जो मार्केट में जाके कंपनी को बेसिकली खराब बोलो जस्ट बिकॉज हमने नहीं किया उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, या हमने कर करा के देख लिया। आईडी बनवा लेने से आप वेस्टीज नहीं करते हो, you need to be knowing certain things and you need to be taking that ownership of being the right person and being there for your team and अपनी टीम को सब सिखाना एज एन अपलाइन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी टीम में कुछ चीजें मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ एज अ डाउनलाइन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो मतलब बेसिकली आई होप आई वाज एबल टू डिलीवर एक्चुअली कि कैसे हम लोगों को पता होना चाहिए कि यार क्या मुझे करना है, और एज अ अपलाइन भी और एज अ डाउनलाइन भी, बिकॉज एवरी पर्सन हियर इज एन अपलाइन एंड अ डाउनलाइन बोथ, ठीक है। डाउनलाइन तो हम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और अपलाइन हमें बना दिया जाता है, हम बन जाते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब हमारे अंदर वो वो जैसे मैंने प्रीरेक्विजिट्स बोले वो आ जाते हैं, उसके बाद वी आर एलिजिबल टू एक्चुअली गाइड समबडी इनटू द बिजनेस। सो that was majorly it from my side guys, of course ये ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं बोलती चली जा सकती हूँ, पर I would like to take a full stop यहाँ पे because majorly यही है जिस पे मेरे को आज बात करनी थी। So thank you guys. अश्विनी सर हैं अभी मीटिंग में, I think नहीं। So anybody who has any questions तो आप अपना hand raise कर सकते हो, other people may lower down their hands if anybody has any questions. और if Sajal has to have any ending note, otherwise हम लोग close कर सकते हैं meeting if nobody has any questions. ठीक है, so I believe मतलब बहुत सारे लोगों के hand raise हैं guys, only those people may raise their hands जिनके कोई questions हैं या जिनको कुछ क्वेरी आ रही है, कुछ पूछना है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है क्या मुझसे, ठीक है, cool. So thank you so much guys for being a part और मुझे सुनने के लिए। I hope I could actually make a difference. वही इंटेंट होता है मेरे ट्रेनिंग में, नॉट सिखाना बट एक भी पॉइंट ऐसा जो आपके दिमाग में स्टिक हो जाए, that's a win for me. So thank you so much for joining guys and कल मिलते हैं दोबारा से ट्रेनिंग में। I believe Ashwini sir would have left for some reason, so we can close the meeting then. Thank you everyone.